बुजुर्गों, युवा साथियों, फसल खराब हो जाती थी, इंतजार करनी पड़ती थी, सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी, सरकार पटवारी जी को भेजेगी। आज तो ताकत सरकार ने आपके मोबाइल में दे दी। आज फोटो खींच के सरकार को क्षतिपूर्ति में भेज सकते हो कि हमारी फसल के नुकसान हुआ। और तो और ये जो 2020 के मुआवजे की बात सरबजीत जी कर रहे थे, इसमें सरकार की कमी नहीं। हमने तो मुआवजा बनाया भी, भेजा भी, वो कंपनी कोर्ट में गई, हम जीते, वो बड़े कोर्ट में गई, हम जीते, उससे बड़े कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट। ये वकील साथी बैठे हैं, तो सनी देओल भी ठीक कहता था, तारीख पे तारीख, उसमें हम भी पीड़ित, किसान भी पीड़ित, पर हम रुकेंगे नहीं। ये वादा मैं करता हूं, जो 2020 का हमारा मुआवजा बनता है 662 करोड़ रुपया, उस कंपनी से अगले 30 दिन में किसान के खाते में पूरी तौर पर डलवाएंगे। मेरे ख्याल से 672 करोड़ में से लगभग 200-250 करोड़ रुपए तो अपने अलग अलग किसानों के खातों में आ चुके। 2-3 ब्लॉक अपने सिरसा के हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, और जो इस साल का भी है, जो अब नरमे के अंदर नुकसान हुआ, इसका भी सर्वे हो चुका है। क्योंकि इस बार हमने एक चीज जरूर करी कि जिसकी फसल के नुकसान हो जाए, और ये सीसीआई जैसे नरमा ये खरीद रही बगल में, इस खरीद के अंदर कोई किसान बेच के जाता है और उसकी लागत मूल्य से ज्यादा का बेच के जाता है तो खराबा नहीं, सिर्फ इस मिसमैच ना हो जाए, उस कारण थोड़ी सी देरी हुई। और ये चीज मैं बता दूं, जब 12 जिलों के अंदर बाढ़ भी आई थी, उनका भी मुआवजा बढ़ चुका है। और इस महीने के अंदर अंदर नरमे का हो चाहे जीरी का हो, चाहे बाढ़ से किसी के घर परिवार के कोई और चीज को नुकसान हुआ, उस सब का मुआवजा सरकार दिसंबर में ही भिजवाने का काम। सरजीत जी कह रहे थे सड़कों की, मुझे बड़ी खुशी हुई ज्ञापन पढ़ के। पहले दिवाली आते थे, घूमते थे, चाहे डॉक्टर साहब के चुनाव में हो, श्रीमती नैना चौटाला जी के चुनाव में हो, मेरे ख्याल से ऐसा था कांग्रेस के राज में जैसे सिरसा कोई और ही देश का हिस्सा हो। है बलजीत जी, पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, ऐसी हालत कर दी जाती थी कि सिरसा के अंदर जो सड़क पिछले राज में बनी थी उसके बाद कारी नहीं लगाई। और आज खुशी है, इस पूरे एक पेज की लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, अबूब शहर से लोहगढ़ तक शेरशाह सूरी मार्ग की 100 फुट के मार्ग पर अंडरपास बनाया जाए। इसका मतलब तो सड़कें दुरुस्त होगी। और मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो 2500 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश को मिले, उसमें सबसे अधिकतम अगर किसी एक जिले में इस्तेमाल हुए, क्योंकि यहाँ 15 सालों से कारी लगाड़ियां कोई नहीं था, वो सिरसा जिले और डवाड़ी हल्के में। हाँ, तो गोरीवाड़ा से 6 सड़कें निकलती है, 3 पहले बड़ी, 3 पे आज काम चल रहा है। आज डवाड़ी का बाईपास ले लो, मिनी बाईपास शेरगढ़ होके डवाड़ी गांव तक पूरी तौर पर दुरुस्त। और तो और हमारे लिए डवाड़ी के लिए तो खुशनसीबी है, अमृतसर से लेके और वडोदरा तक जो नेशनल हाईवे जा रहा है, इसका 0 पॉइंट भी डवाड़ी है। जब गुजरात से चलोगे तो भी डवाड़ी चौटाला पड़ते आओगे, और अमृतसर चलोगे तब भी डवाड़ी चौटाला पड़ते आओगे। और तो और गडकरी जी के पीछे पड़कर हमने मंजूरी कराई कि डवाड़ी वालों को हरिद्वार जाने में बहुत टेढ़े हाईवे लेके जाने पड़ते, और उनने मंजूर कर कैबिनेट सब कमेटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भेज दिया कि चौटाला से लेके सिवा गांव पानीपत तक का एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड, जैसे 152D बना है नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे, वैसे ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे जो 9 हाईवे और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा,
वो अपने यहाँ से जाएगा। और सरबजीत जी, एक चीज मैं आपकी थोड़ी सी और बोलना चाहूंगा, जिसने भी आपको लिख के दी, 40 एकड़ पड़े हैं, एजुकेशन हब बनाओ। एजुकेशन हब तो पनियाड़ा मोटा भी है, चौटाला भी। आज 40 एकड़ पद्मा में हमें दे दो, हम इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। इस हाईवे के बाद उद्योग आने की एक बहुत बड़ी संभावना इस इलाके में। आज हमें पिछड़ा इसलिए बोलते हैं इस पूरी लोकसभा को कि उद्योग नहीं है, नरवाड़ा में नहीं है। अब जाके नरवाड़ा में HSIDC में ऑक्शन करे तो 4 नए उद्योग लगे। शुगर मिल लगी थी बुन्ना में, वो बंद होगी। शुगर मिल लगी थी आपके यहाँ पनियाड़ा, वो बंद होगी। ये व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन की अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके अंदर सरकार की जमीन है, उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द करा दो। और पद्मा योजना में हमने ये संकल्प लिया कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 25 से लेकर 100 एकड़ के छोटे इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे कि जिससे लघु उद्योग को और ज्यादा ताकत मिले। हमारे जो लोकल उद्योग हैं, जैसे दवाली की बात कर लेता हूँ, परले गांव जो अपने गंगा के साथ वाले, ये गेहूं वाली छल्ली सी बनाते हैं, रोटी रखने वाले ढप्पड़ से बनाते हैं। ये धीरे धीरे कला खत्म हो रही है। हमें अपनी संस्कृति और इस कला को भी बचा कर रखना। वही नए उद्योगों को भी ये उम्मीद विश्वास देना है कि वो इस इलाके को और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दे। वही दूसरी ओर साथी, एक चीज मैं कहूंगा, 10 की ताकत के साथ आपने भेजा और हमने कई ऐसे परिवर्तन किए, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात। आज इसका प्रचार करने की जरूरत है कि मेंबर पंचायत हो, मेंबर ब्लॉक समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, सरपंच हो, चेयरमैन हो, आज हर दूसरी सीट को सुशोभित करने वाली एक मेरी माता बहन। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि राज्य में थारी हिस्सेदारी। आज राशन डिपो के अंदर 33% हिस्सेदारी मेरी माताओं बहनों को मिली क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। ये 75% कानून अभी बंद नहीं हुआ, छापड़िए तो बहुत छाप के। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है SLP की, पूरी लड़ाई लड़कर इसको वापिस विकेट करा कर लाएंगे। ये तो हरियाणा के भविष्य का कानून है। मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था 84 पेज की, वकील साथी भी उसको पढ़ के आपको बता देंगे। लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल 15-19 की वायलेशन कर रहे हैं। हम तो सरकारी नौकरी में तो नहीं दे रहे। वायलेशन किस चीज? अगर ये वायलेशन है तो गुजरात में बंद होना चाहिए, उत्तराखंड बंद होना चाहिए, हिमाचल बंद होना चाहिए। और इस देश का सबसे पहला कानून जो भाषा पे था, मार्सी एक्ट, महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। और अगर उसको बंद नहीं किया जा सकता तो हमारे प्रदेश में हरियाणवियों के रोजगार की व्यवस्था बनानी। साथियों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बार की तरफ से मांग है कि रेगुलर एडीजे यहाँ पर बैठना चाहिए। मैं तो चाहूंगा आपकी बार रेजोल्यूशन पारित कर जो आपके इंस्पेक्टिंग जज उन तक पहुंचाने का काम करे। जैसे ही हाईकोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा, हरियाणा सरकार उसकी मंजूरी भी देने का काम करे। मेरे पास अब तक 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लिखित मैच है। मनदीप जी बैठे प्रधान होते थे हिसार बार को कि चेंबर्स की जमीन। तो और मुझे खुशी है कि पहली जमीन हिसार बार में मिली तो चौधरी देवीलाल जी के समय में, दूसरे चेंबर मिले तो चौटाला साहब दे के गए, और तीसरा इस राज्य में हमने देने का काम किया। वैसे ही एडिशनल अधिवक्ताओं के लिए अगर जगह चाहिए तो प्रपोजल जल्द भिजवा दो और उसकी मंजूरी दिलवाना मेरा काम। कि जो हमारी उम्र के नए वकील आ रहे हैं उनको चेंबर मिलने बड़े मुश्किल है, और पता नहीं प्रॉपर्टी में तो आग लगते देखे। वकीलों के चेंबरों में तो आग से भी ज्यादा स्पीड से पेट्रोल चलता है।
50-50, 60-60 लाख के छोटे छोटे कमरे हैं। 80 लाख का विलेज आ रहा है।